प्रवासी भारतीयों संबंधी कुछ उपलब्ध जानकारियां। जापान। भारत के अतिरिक्त संसार में केवल जापान ही एक ऐसा देश है जिसके छात्र बहुत बड़ी संख्या में संस्कृत पढ़ते हैं। आरंभिक ज्ञान वालों की संख्या तो काफी बड़ी है। उस समय में स्थापित जापानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन एंड बुद्धिस्ट स्टडीज इन दोनों धर्मों के सार तत्वों को जापानी जनता तक पहुंचाने में संलग्न है। एक नई संस्था कल्चरल रिसर्चेस या कोहामा ने अपने शिक्षण क्रम में इंडोलॉजी को सम्मिलित किया है और भारतीय दर्शन शास्त्र में जापानियों की रुचि बढ़ाई है। फिलीपाइंस द्वीप समूह में छोटे बड़े 7083 द्वीप हैं। इनमें 466 तो 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के ही हैं। 6606 मध्यम क्षेत्रफल के हैं। 9 ऐसे हैं जिनका विस्तार 2500 किलोमीटर है। 2 द्वीप बड़े हैं। लूजन 1,05,000 वर्ग किलोमीटर, मिडावन 15,000 वर्ग किलोमीटर। समस्त द्वीप समूह का क्षेत्रफल 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है। आबादी प्रायः 2 करोड़ 25 लाख है। इन द्वीपों पर पिछले दिनों स्पेन, अमेरिका एवं जापान का अधिकार रहा है। अब वह क्षेत्र स्वतंत्र है। ईसाई मुसलमानों के अतिरिक्त यहाँ हिंदू धर्मानुयायी भी हैं, जिन्हें मूर्ति पूजक के नाम से संबोधित किया जाता है। भारत से संबंध बहुत दिनों तक टूटा रहने के कारण उनकी मूर्ति पूजा भारत से मिलती जुलती होते हुए भी अपने ढंग की अनोखी ही है। रीति रिवाज भी विचित्र हैं। इंडोनेशिया हिंदेशिया कई गणतंत्रों में विभक्त है। पहला जावा, दूसरा सुमात्रा, तीसरा बोर्नियो, चौथा सेलेवीज, 5वां बाली और छठा मुलक्का द्वीप समूह। पहला जावा की आबादी 5 करोड़, क्षेत्रफल 1,32,000 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा सुमात्रा की आबादी 1.5 करोड़, क्षेत्रफल 4,25,000 वर्ग किलोमीटर। तीसरा बोर्नियो की आबादी 4,10,000, क्षेत्रफल 6,08,000 वर्ग किलोमीटर। चौथा सेलेवीज की आबादी 65 लाख, क्षेत्रफल 1,88,000 वर्ग किलोमीटर। 5वां वाली की आबादी 25 लाख, क्षेत्रफल 10,500 वर्ग किलोमीटर। छठा मुलक्का द्वीप समूह में कुछ द्वीप निर्जन, कुछ बिरल आबादी वाले आदिवासियों के हैं। इनमें चंदन, काली मिर्च तथा दूसरे मसाले पैदा होते हैं। इंडोनेशिया क्षेत्र में अब से 2000 वर्ष पूर्व भारतीयों का पदार्पण हुआ था। अब भी इस क्षेत्र में जावा और सुमात्रा क्षेत्र में भारतीयों की अच्छी संख्या विद्यमान है। इनमें दक्षिण भारत के चेट्टियार, मुदालियर, मद्रासी, सिंधी, सिख, गुजराती और मुसलमान लोग हैं। इस क्षेत्र में 60% लोग भारतीय मूल के हैं। इन लोगों ने उसी क्षेत्र की महिलाओं से विवाह कर लिए हैं। वे एक प्रकार से स्थायी रूप में वहीं की सभ्यता में घुल मिल गए हैं और अपने आप को वहां का स्थिर नागरिक मानते हैं। भारत के प्रति उनकी श्रद्धा तो बहुत है, पर लौटकर वहां बसने की बात नहीं सोचते। भारतीयों और इंडोनेशियों की सम्मिलित नस्ल पेरानांकस कहलाती है, जिसकी संख्या दिनों दिन तेजी से बढ़ रही है। इस क्षेत्र के सिंधी लोग अधिक धनी हैं। अन्य प्रवासियों में कृषक, श्रमिक, गाड़ीवान, नाई, ठेकेदार, सुनार, साहूकार, व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी आदि हैं। इस्लाम धर्म का इस क्षेत्र में अच्छा दबदबा है, पर हिंदू मुसलमानों का जैसा विद्वेष भारत में है वैसा वहां नहीं है। सब लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं। धर्म की तरह नस्ल झंझट भी वहां नहीं है। उस क्षेत्र में इंडियन एसोसिएशन ऑफ जकातो भारतीयों की प्रभावशाली संस्था है। देहाती क्षेत्र में कितने ही मंदिर हैं। ब्राह्मणों की बस्तियां पेडजेंग कतलानी में है, जो इस क्षेत्र में 40 के लगभग है। 30 बेदुलू हैं। उन्हें अन्यान्य भारतीयों की सम्मिलित बस्तियां तथा मंदिर क्षेत्र कह सकते हैं। इंडोनेशिया की हिंदू धर्म परिषद की ओर से एक हिंदू धर्म सामाजिक पत्रिका भी प्रकाशित होती है। वहां की हिंदू सहायता समिति एक पाठशाला चलाती है, जिसमें हिंदी, संस्कृत तथा हिंदू धर्म की आवश्यक जानकारियों की शिक्षा दी जाती है। हिंद चीन। इंडो चाइना हिंद चीन द्वितीय महायुद्ध से पूर्व फ्रांसीसी साम्राज्य का उपनिवेश था। उसमें 5 प्रदेश थे। पहला कंबोडिया, दूसरा लाओस, तीसरा कोचीन, चौथा अनाम और 5वां
टोंग किंग। द्वितीय महायुद्ध के बाद इन्हें संगठित किया गया, जिससे वे 3 ही रह गए। पहला कंबोडिया, दूसरा लाओस और तीसरा कोचीन अनाम तथा टोंग किंग का नाम वियतनाम रखा गया। कंबोडिया की आबादी 55 लाख और क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। लाओस की आबादी 2 लाख और क्षेत्रफल 2,37,000 वर्ग किलोमीटर है। वियतनाम अब उत्तर वियतनाम साम्यवादी, दक्षिण वियतनाम प्रजातंत्रीय 2 भागों में विभक्त है। थाईलैंड पूर्व काल का श्याम 1939 में थाईलैंड बन गया है। सादगी से बने बौद्ध मंदिर वागोड़ा कहलाते हैं और शानदार हिंदू मंदिर बाट कहलाते हैं। वे पशु मांस नहीं खाते, परंतु मछली को प्रायः सभी खाते हैं, क्योंकि मछली पानी से निकलने पर स्वतः मर जाती है, किसी को मारनी नहीं पड़ती। इस तर्क के अनुसार वे मछली खाने में हिंसा नहीं मानते। वर्तमान शताब्दी में स्वामी सत्यानंद पुरी थाईलैंड जाकर बसे थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति का थाई देश में प्रसार करने के लिए बैंकॉक में थाई भारत संस्कृति आश्रम की स्थापना की। चुलालोखोन विश्वविद्यालय में उन्हें संस्कृत अध्यापन का भी कार्य मिला। स्वामी जी उस देश की जनता में बहुत लोकप्रिय थे। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे। थाईलैंड में अधिकांश भारतीय दक्षिण भारत के हैं। उनकी संख्या 20,000 के लगभग है। वस्त्र व्यवसाय इनका प्रधान धंधा है। मद्रास के बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक की एक शाखा यहाँ है। कंबोडिया के भारतीयों में अधिकांश सिंधी हैं। इसके बाद उत्तर भारत के लोगों का नंबर आता है। बैंकॉक नगर में भारतीय अधिक है। उनका व्यवसाय वस्त्र विक्रय का है। वे उस देश में अन्यत्र भी बसे हैं और अन्य व्यवसाय भी करते हैं। वियतनाम में भारतीयों की संख्या 8,000 है। ये मुख्यतः सैगोन में घनीभूत हैं। वे हिंदू, बौद्ध और मुसलमान धर्मानुयायी हैं। इनमें से 5,000 ऐसे होंगे जिनमें वियतनामी रक्त का मिश्रण है। भारतीयों ने उस देश में मूल निवासियों के साथ अपने विवाह संबंध का मार्ग आरंभ से ही खुला रखा है। सैगोन एवं कोलोन में 2 मस्जिदें, 2 गुरुद्वारे तथा हिंदू मंदिर हैं। एक देवी मरियम्मा का है। ईसाई धर्म की पूज्य मरियम का हिंदू धर्म के साथ ये अद्भुत तालमेल है। यहाँ के अधिकांश भारतीय कपड़े का खुदरा तथा थोक व्यापार करते हैं। कितनों की अन्य बड़ी दुकानें हैं। कई बड़े जमींदार हैं। व्यापारी प्रकृति होने के कारण वे छोटे बड़े व्यवसायों में लगे हुए हैं। कितनी ही लाभदायक एजेंसियां वे लोग चलाते हैं। भारत के मूल वियतनामियों को यह शिकायत नहीं है कि नस्ल के आधार पर सरकार अथवा जनता किसी प्रकार का भेदभाव करती है। बाली पिछले दिनों भारतीय सभ्यता का केंद्र इंडोनेशिया से हटकर बाली द्वीप में आ गया। इस देश में हिंदू और बौद्ध धर्म का सराहनीय समन्वय हुआ है। यह छोटा सा द्वीप हजारों मंदिरों से पटा पड़ा है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा, राम आदि की मूर्तियों का बाहुल्य है। बौद्ध प्रतिमाएं उसी सम्मान से पूजी जाती हैं। बौद्ध लोग हिंदू देवताओं की भी उपासना करते हैं। उस देश के भारतीयों में अभी भी 4 वर्णों का प्रचलन है, पर उसमें ऊंच नीच और कट्टरता का नाम नहीं है। कोई भी वर्ण किसी भी व्यवस्था को बिना किसी भेदभाव के कर सकता है। मलेशिया सन 1931 के सर्वेक्षण में मलेशिया का व्यापार 10% भारतीयों के हाथ में था। कृषि, वन विभाग, मत्स्योद्योग जैसे कार्य तो 53% उन्हीं के हाथ में थे। उस देश की कुल संख्या में वे 11% थे। इसमें हिंदू और मुसलमान धर्मावलंबी दोनों ही सम्मिलित हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद मलाया में भी विदेशियों को बाहर निकालने की मुहिम चली। तदनुसार अस्थायी नागरिकता वाले भारतीयों को भी वहां से वापस लौटना पड़ा। सन 1940 तक उनका जो वर्चस्व था उसमें अब काफी कमी आ गई है। चीनियों को जो सुविधाएं वहां हैं वे भारतीयों को नहीं है। अस्तु उनकी स्थिति कमजोर होती चली जा रही है। मलेशिया में अभी भी 9.5 लाख भारतीय मूल के लोग बसे हुए हैं। उनकी संख्या 9% है। उनमें से आधे सरकारी अथवा गैर सरकारी नौकरी करते हैं। 1/3 व्यापारी हैं। कुछ लोग श्रमजीवी, शिल्पी, वकील, डॉक्टर आदि हैं। मलेशिया के निवासियों में 3 घटक हैं। पहला उस क्षेत्र के मूल निवासी, दूसरा चीनी मूल के और तीसरा भारतीय मूल के भारतीयों में
अधिकांश दक्षिणी भारत के तमिल भाषी हैं। इनमें से कुछ लोग पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल आदि प्रांतों से पहुंचे हुए भी हैं। रेलवे, पुलिस, सुरक्षा विभाग आदि में वे सरकारी, गैर सरकारी नौकरियों में भी लगे हुए पाए जाएंगे। सिंगापुर की प्रत्यक्ष उन्नति में और पेनांग की अप्रत्यक्ष उन्नति में जिन भारतीयों का प्रमुख हाथ रहा है, उनमें सिंधी, मारवाड़ी, गुजराती और बिहारी मुख्य थे। सिंगापुर विश्व के विस्तृत बंदरगाहों में से एक है। इन दिनों सिंगापुर की आबादी 25 लाख है, जिनमें 2 लाख भारतीय हैं। अफगानिस्तान। कहा जाता है कि अफगानिस्तान आर्यों का मूल उद्गम स्थान है, पर पिछले दिनों इस्लाम का दबदबा वहां रहने से अब बस इस बात के प्रमाण ढूंढ सकना कठिन है कि क्या यही आर्यों का मूल उद्गम स्थान था। इतने पर भी वहां हिंदू धर्म के अवशेष एवं प्रमाण बहुत हैं। काबुल का विशाल माता मंदिर तब का बना है जब उस देश में इस्लाम का प्रसार नहीं हुआ था। ठाकुर जी का मंदिर, आसामई के मंदिर भी ऐसे ही हैं। शिव मंदिर नगर के बीचों बीच है। कई गुरुद्वारे हैं जिनके साथ धार्मिक स्थल जुड़े हैं। जलालाबाद और कंधार का शिव मंदिर, गजनी के समीप दुर्गा मंदिर बहुत विख्यात है। इनमें हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी दर्शन करने आते हैं। लोहगार का झरना, जिसे बड़ गंगा कहते हैं, हिंदू धर्मानुयायियों के लिए भारत की गंगा की तरह पवित्र है। यहाँ पर्वों पर स्नान करने के लिए बहुत सारी भीड़ें एकत्रित होती हैं। जटाशंकर, शेर भवानी, गुप्त गंगा, अन्य ऐसे कई स्थान हैं जो तीर्थों की तरह प्रयुक्त होते हैं। शिवाकी, बुद्ध घाट, लोंगर, शंकर दर्रा आदि स्थान प्राचीन हिंदू संस्कृति से संबंधित हैं। हदघा और गजनी की खुदाई से कई शिव मंदिरों और बौद्ध मंदिरों के खंडहर मिले हैं। वैशाखी, दिवाली, शिवरात्रि, वसंत पंचमी, कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं द्वारा मनाई जाती है। गुरुद्वारे में गुरु नानक तथा अन्य गुरुओं की जयंती मनाई जाती है। वर्षों में एक बार बादशाह का चाचा इन उत्सवों में भाग लेने के लिए आते हैं। हिंदुओं की ओर से उनका स्वागत किया जाता है। अफगानिस्तान में हिंदुओं की पारिवारिक तथा सामाजिक स्थिति भारत जैसी ही है। वे संयुक्त परिवार पद्धति का पालन करते हैं। तलाक उनमें नहीं है। धार्मिक रीति रिवाजों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक कट्टर हैं। शिक्षा की सुविधा होते हुए भी देहाती क्षेत्र में बिखरे हुए हिंदू उसमें कम ही रुचि लेते हैं। खेती, बागवानी, व्यापार, कारखाने वे चलाते हैं। धनियों की संख्या कम है। जो है उन्होंने धन कारखानों में लगा रखा है। अमीरों जैसी सुविधा भोगने वाले हिंदू कम ही हैं। सरकार द्वारा भारत से बुलाए गए डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर तथा प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचते हैं और बड़े नगरों में रहते हैं। वहां की लोकसभा में एक हिंदू सदस्य भी है। सन 1963 में काबुल में अफगान हिंदू सहायता समिति की स्थापना हुई थी, जिसके द्वारा हिंदू धर्म की सांस्कृतिक जानकारियां देने तथा कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। उसने एक असीमियाई स्कूल भी खोला है, जिसमें हिंदी पढ़ाने तथा धार्मिक शिक्षा देने की व्यवस्था है। अफगानिस्तान में इन दिनों हिंदुओं की संख्या लगभग 25,000 है। वे विशेषतया बड़े नगरों में रहते हैं। काबुल, कंधार, जलालाबाद, गजनी, खानाबाद, कुंदूज, तालोकान, लगमान और सुल्तानपुर में उनकी अच्छी बस्तियां हैं। शिक्षा की दृष्टि से अफगानिस्तान के भारतीय बहुत पिछड़े हुए हैं। हाई स्कूल पास कर लिया तो बहुत, ग्रेजुएट तो बहुत ही कम हैं। जो हैं वो किसी बुद्धिजीवी क्षेत्र में जाने की अपेक्षा अपने पैतृक व्यवसाय में ही संलग्न हैं। लड़कियों में तो हाई स्कूल पास उंगलियों पर गिनने जितनी ही मिलेगी। अफगानिस्तान और ईरान धर्म से मुसलमान हैं, पर उनकी नस्ल अरब नहीं, आर्य है। इतिहासकारों ने इन्हें आर्यन देश लिखा है। अफगानों का दावा है कि वेदों का उदय उन्हीं के देश में हुआ था। ईरान के शाह के नाम के साथ जो पदवियां जुड़ी हुई हैं, उनमें एक आर्य मिहिर भी है। उसका अर्थ होता है आर्य वंश के सूर्य। इराक के कुर्द जाति के लोग अपने आप को भारतीयों का सजातीय मानते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पीर रतननाथ जी की दरगाह को नया रूप दिया जा रहा है। उसमें एक विशाल सत्संग भवन, शिवालय, रामायण कक्ष बनाने का प्रयत्न चल रहा है। अब से 550 वर्ष पूर्व भारत के एक संत रतननाथ जी उस देश में धर्म प्रचार के लिए गए थे। उन्होंने एक मंदिर बनवाया था, उसी को दरगाह कहते हैं। उस देश के हिंदुओं में इन पीर संत
के प्रति बहुत आस्था है। उनके पुराने स्थान को नया रूप दिया जा रहा है। इसी प्रकार आसामाई के मंदिर में, जहां कृष्ण जन्माष्टमी का मेला भरता है, अब एक कृष्ण मंदिर बनाने की योजना है।